नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल टेक इन हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस और ओपीएस के जो 10 सबसे बड़े अंतर हैं, डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में। क्योंकि किसी भी योजना को समझने के लिए, यानी कि जब तक उन दोनों का कंपैरिजन नहीं होगा तब तक हमें समझ में ये नहीं आएगा कि कौन सी पेंशन स्कीम अच्छी है या कौन सी स्कीम जो है हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, जो 31 दिसंबर 2023 के बाद जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो केंद्र सरकार थी, उन्होंने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था और 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना लागू की गई थी। और केंद्र सरकार के बाद नई पेंशन योजना लागू करने में राज्य भी पीछे नहीं रहे। हालांकि ये अनिवार्य नहीं था दोस्तों। जो एनपीएस लागू की गई थी वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लागू की गई थी और राज्यों के लिए ये अनिवार्य नहीं था, लेकिन फिर भी सभी राज्यों ने इसको लागू किया। तो यूनियनों का मानना है कि उस वक्त कर्मचारी इस नई पेंशन योजना को समझ नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगा जैसे यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना से ज़्यादा फायदा देगी, लेकिन ये भ्रम टूटा और पिछले कई सालों से नई पेंशन योजना का विरोध शुरू हुआ। अब दोस्तों, भ्रम कैसे टूटा? जब पेंशन के रूप में 1000, 1500, 2000 रुपये इत्यादि मिलने लगे, तब दोस्तों भ्रम टूटा। तो आइए समझते हैं कि दोनों पेंशन स्कीम में आखिर क्या अंतर है। अब दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला अंतर यह है दोस्तों कि ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी, ये ओपीएस की बात है। और एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती होती है, यानी कि आपका जो बेसिक प्लस डीए है उसका 10% की कटौती एनपीएस में होती है। दूसरा अंतर है दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है और एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा डिफरेंस है, ओल्ड पेंशन स्कीम एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है और एनपीएस दोस्तों शेयर बाजार पर आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है, यानी कि बाजार में जब मंदी होगी तो आपका जो फंड है वो उसमें गिरावट आएगी और बाजार जब अपने उच्च स्तर पर होगा तो आपको जो है आपका फंड भी उच्च स्तर पर होगा। अगला चौथा अंतर है दोस्तों, ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ है जिसकी बेसिक 25,000 है, तो रिटायरमेंट के बाद उसको 25,000 रुपये, 50,000 बेसिक वाला एम्प्लॉय अगर रिटायर होता है तो उसे 25,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे ओपीएस में। और एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। तो एनपीएस में क्या होता है, जितना अमाउंट आपका जो इक्विटी में इन्वेस्ट हुआ है उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वही दोस्तों आपका पेंशन कहलाएगा या ब्याज कहलाएगा। उसमें कोई निश्चित पेंशन दोस्तों एनपीएस में नहीं मिलती है। अगला है पांचवा नंबर, पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है। अब दोस्तों, पुरानी पेंशन में जो जितनी बेसिक है उसका आधा आपको पेंशन मिलती है, प्लस उस पर जितना डीए चल रहा हो, महंगाई भत्ता जितने प्रतिशत चल रहा हो उतना उस समय उनको अपनी पेंशन में मिलता है। और एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। यहाँ एनपीएस में महंगाई भत्ते से कोई मतलब नहीं है। छठवां नंबर है दोस्तों, ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है। दोस्तों, ओपीएस में 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है रिटायरमेंट के बाद। और अभी जब डियरनेस अलाउंस आपका 50% हो जाएगा तो ये ग्रेच्युटी भी बढ़ के 25 लाख हो जाएगी इसकी लिमिट। और एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। सातवां नंबर है दोस्तों, ओपीएस में सर्विस के दौरान एम्प्लॉय की डेथ होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है और एनपीएस में सर्विस के दौरान डेथ होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन
योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। अगला पॉइंट है 8वां, ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। जो जीपीएफ में अमाउंट देते हैं उस पर कोई पैसा जो इनकम टैक्स का नहीं लगता है। और एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों बाद में इसमें संशोधन हुआ और जो लमसम अमाउंट है उसको टैक्स फ्री किया गया, और जो आपका इक्विटी के रूप में आपको मिलेगा वो उस पर आपको टैक्स देना है। अगला 9वां नंबर है दोस्तों, ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है। और एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। यानी कि जितना अमाउंट लास्ट में आपका इकट्ठा होता है उसका मैक्सिमम 60% आप निकाल सकते हो और 40% आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा एनपीएस में। उस 40% इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही दोस्तों आपको पेंशन मिलेगी। अगला और लास्ट नंबर है, ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। अब पेंशन कम्यूटेशन दोस्तों 15 साल के लिए अपनी जो पेंशन है उसको एक तरीके से हम एडवांस में ही ले लेते हैं कम्यूटेशन। 40% तक कम्यूटेशन हो सकता है और एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी है लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। दोस्तों ये सूचना उपलब्ध कराने में हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सही सूचना मिले। अगर इसमें कोई गलती हो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कौन सी पेंशन के समर्थक हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।